नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन को आज 32वां दिन है और इन 32 दिनों में किसानों ने अलग अलग तरीके से सरकार का विरोध किया, तीनों कृषि कानून का विरोध किया। कभी सड़कें जाम कर दी गई तो कभी नारेबाजी की गई, कभी रैलीज निकाली गई तो कभी ताली थाली बजाई गई। मगर जिस तरीके से अंबानी साहब के जियो सर्विस का बहिष्कार किया गया, उसका बॉयकॉट किया गया, वो देखने वाली चीज़ थी। कभी खुले में जियो के सिम जलाए गए तो कभी जियो सर्विस को पोर्ट करा दिया गया किसी दूसरी कंपनी की सर्विस में। मगर एक और ख़बर आपने सुनी होगी कि पंजाब हरियाणा मुख्य तौर पर वहाँ के जो जियो के टावर्स हैं उनकी बिजली काटी जा रही है और इसका नुकसान जियो को काफ़ी भारी मात्रा में चुकाना पड़ रहा है। मगर मैं आपको आज पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर ये जो आंकड़ा है ये कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। मगर जो जियो टावर्स की बिजली काट रहे हैं वो किसान नहीं हैं। जी हाँ, आप किसान आंदोलन से इस बात को जोड़ सकते हैं कि जियो के प्रोडक्ट्स का वहाँ बॉयकॉट हो रहा है, मगर जो जियो के टावर्स की बिजली काटी जा रही है, उन्हें डिसेबल किया जा रहा है, वो किसानों ने नहीं किया है। मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन्स पर है। जनसत्ता में खबर छपी है, किसान आंदोलन, कट रही जियो के टावर्स की बिजली, 24 घंटे में 150 टावर प्रभावित, बोले अन्नदाता, हम तो सिर्फ कंपनी का कर रहे हैं विरोध। मतलब आप देखिए, मैंने जो आंकड़ा बताया था कि 24 घंटे में सिर्फ एक दिन में 150 टावर्स प्रभावित हुए हैं। मतलब 150 टावर्स की बिजली काटी गई है सिर्फ एक दिन में। आप सोचिए 2 दिन हो 3 दिन हो तो ये आंकड़ा कितना ऊपर जा सकता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में किसानों ने कहा है कि हम सिर्फ कंपनी का विरोध कर रहे हैं, हमें टावर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमने टावर्स की बिजली नहीं काटी है। मैं आगे उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा। तो पूरी बात है कि इस बीच कुछ लोग बार बार रिलायंस जियो मोबाइल टावरों की बिजली काट रहे हैं। कुछ लोग, यहाँ किसान नहीं हैं, कुछ लोगों की बात हो रही है। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कुछ किसान समूहों ने रविवार को टावरों की बिजली काट दी थी। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटे में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है। 1338 मतलब 1338 टावरों की बिजली काट दी गई है जब से आंदोलन शुरू हुआ है। आप सोचिए, ये आंकड़ा शायद आपको इतना ज़्यादा ना लगे। आप सोचिए कि ये तो 10,000, 20,000, 1 लाख पे होना चाहिए था, मगर किसी कंपनी के लिए 1338 टावर्स एकदम से डिसेबल हो जाना ये बहुत भारी नुकसान होता है। आगे सुनिए। ताज़ा मामला भटिंडा के तलवंडी साबो इलाके का है। फाजिल्का में भी ये काम कई सीमावर्ती गांवों में किया गया है, जहां पर टावर्स की बिजली काट दी गई है। कुछ क्षेत्रों में संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मनसा के मूसा गांव में टावर से जुड़े एक पोल को फेंक दिया गया, जबकि एक केबल बॉक्स भी जला हुआ पाया गया। सूत्रों ने कहा कि केबल की मरम्मत कर रहे कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की भी की है। मतलब जो टावर्स की वहां पर उसे रिपेयर करने के लिए आए थे, उन सब कर्मचारियों के साथ भी गांव के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी। पर आगे आप ये खबर सुनते रहें, पहले से कोई फैसला ना करें। इसके बाद जो BKU के ये संगठन है, इस किसान आंदोलन का मुख्य संगठन है, उनके उपाध्यक्ष हैं शिंगारा सिंह मान। उन्होंने ये इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, हमने किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है किसान आंदोलन के मुख्य संगठन ने कि हमने टावर्स की बिजली काटने के लिए किसी को नहीं कहा है, बल्कि हम अपने सदस्यों को ये बताने वाले पहले संगठन थे कि उन्हें विरोध में टावरों को या उनके बिजली कनेक्शन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम तो सिर्फ दूरसंचार कंपनी का कर रहे हैं विरोध और हमारा ध्यान सिर्फ उसका बहिष्कार करने पर है। मतलब हम सिर्फ वर्बली बॉयकॉट कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्चुअली तौर पर बॉयकॉट कर रहे हैं जियो का। हम कोई प्रैक्टिकली तौर पर जियो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो टावर्स की मतलब बिजली काटी जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है टावर साइट्स को, वो किसानों ने कह दिया है कि वो उन्होंने नहीं किया है। आगे सुनिए। शिंगारा सिंह ने कहा कि ये किसी की शरारत है, ये किसी भारी व्यक्ति की शरारत है, भारी समूह की शरारत है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो खुद से ऐसा कर रहा है क्योंकि वह कॉरपोरेट से नाराज होगा। BKU संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के समन्वय डॉक्टर धर्मपाल ने कहा, उन्होंने बात कही कि हमने पंजाब हरियाणा के गाँव में सभी से अपील की, हमारा ध्यान केवल बहिष्कार करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जो किसान आंदोलन के मुख्य संगठन हैं अलग अलग, और उसमें जो उनके
लीडर्स हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने जियो का बहिष्कार किया, हमने जियो का बॉयकॉट किया, मगर सिर्फ आंदोलन तक ये सीमित था, वर्बली तौर पर था। जो प्रैक्टिकली तौर पर साइट्स पर जाकर टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी बिजली काटी जा रही है, ये किसानों ने नहीं किया है, किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों ने नहीं किया है। तो इस पूरी बात पर 32 से ज़्यादा किसान संगठनों ने अपील कर दी है। कई बार उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी किसान ऐसी किसी हरकत में ना पड़े जिससे हिंसा पैदा हो या जिससे तोड़फोड़ हो, क्योंकि उनका यह कहना है कि उनका जो आंदोलन है वो पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और आगे भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। तो आखिर यहाँ ये पहचानना ज़रूरी है, यहाँ छानबीन होनी चाहिए, यहाँ पुलिस की दखलंदाजी ज़रूरी है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं और किसानों के नाम पर टावर्स की बिजली काट रहे हैं। एक दिन में 150 से ज़्यादा टावर्स की बिजली काट दी जाती है और साथ में टावर साइट्स को भी नुकसान पहुंचाया जाता है और किसानों को भी इसमें आगे आना होगा और पहचानना होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो उनके नाम पर शरारत कर रहे हैं। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।